हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीषा आर्या आज फिर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एडिटोरिया का करेंट अफेयर लेके आया हूँ। जो फ्रेंड्स हमारा वार्षिकांक है जो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 को एक साल का संपूर्ण घटना चक्र है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा ये इसमें जो आपका जो क्वेश्चन जो सेट रहेंगे वो 26 यानी कि 26 सेट है और टोटल टॉप 1300 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है, ठीक है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पकड़ाता हूँ आप लोगों को कि देखिए यहाँ पे एक दिन में मैं 3 टेस्ट का 13, 14 और 15 आज का हमारा टेस्ट नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का निधन नवंबर 2020 में हो गया। तो फ्रेंड्स 1 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शॉन कॉनरी का। तो फ्रेंड्स एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो 2 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पन्ना रिजर्व टाइगर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा थर्ड नंबर कि किस राज्य में देश का प्रथम टायर पार्क बनेगा। तो 3 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो देश का पहला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देश का प्रथम टायर पार्क बनेगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में हुआ। तो सबसे पहले ये जो टूर्नामेंट में जो स्वर्ण पदक कौन कौन जीता, तो अमित पंघाल याद रखिएगा, संजीत और आशीष कुमार जीता है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो 4 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यह टूर्नामेंट फ्रांस में हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर। तो फ्रेंड्स देखिएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन 5 नंबर कि केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए किस मलयालम लेखक को अच्युतचरम पुरस्कार के लिए चयनित किया। तो फ्रेंड्स 5 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पॉल जकारिया को चयनित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई। तो 6 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत देश की अध्यक्षता में हुई। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता। तो 7 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गली बॉय। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, क्योंकि अपना देश भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल शुरू किया है। तो 8 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तेलंगाना राज्य ने। तो धरनी वेब पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की, तो तेलंगाना राज्य ने इसकी शुरुआत की। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा की पूर्व राज्यपाल का नाम बताएं जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ और उनका संबंध बिहार से था। तो 9 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मृदुला सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 2020 में एशिया का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का कहाँ उद्घाटन हुआ। तो पहला है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है। तो 10 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गांधी मैदान पटना में। तो एशिया का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का उद्घाटन गांधी मैदान पटना में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 11 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जोकिन फिनिक्स को। तो जोकिन फिनिक्स को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई। तो 12 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कृषि उड़ान योजना।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो 13 का 20 द राइट आंसर यानी कि रघुराम राजन को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया? तो 14 का 20 द राइट आंसर यानी कि नाइजर देश में खोला गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो 15 का 20 द राइट आंसर मतलब क्या? उत्तराखंड। तो चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? तो 16 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि UNO। तो UNO ने इसे घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि अप्रैल 2020 में कोविड-19 के विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो 17 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि अक्टूबर 2020 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो 18 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि HPCL और PGCIL दोनों कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 19 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि बिहार में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 20 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि बिहार। तो बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया? तो 21 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि हैदराबाद को। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? तो 22 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि जयपुर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जयपुर है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 23 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। तो ये आपका गलत है। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष है, ये सही है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु होता है, ये सही है। लोकपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 45 वर्ष है, ये सही है। मतलब तीनों आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिंदगीनामा की लेखिका कृष्णा सोपती का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 2017। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किसे किया गया था? तो जिंदगीनामा की लेखिका कृष्णा सोपती का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25 का देखिएगा फ्रेंड्स क्या सही नहीं है? तो 19वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया, ये सही है। 20वां SCO शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा, ये सही है। SCO में सदस्यों की संख्या 8, ये सही है। और भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ODI में सबसे ज़्यादा अंपायरिंग कराने वाला अंपायर कौन बना है? तो 26 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अलीम डार। तो अलीम डार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलीम डार जो है वो ODI में सबसे ज़्यादा अंपायरिंग कराने वाला अंपायर बन गया है।
27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी है जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया। तो 27 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तेजस एक्सप्रेस। तो भारत की पहली रेलगाड़ी बन गई तेजस एक्सप्रेस, जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया, IRCTC के द्वारा किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। तो 28 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किन दो देशों के बीच रॉड ऑफ सी नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत और कतर के बीच रॉड ऑफ सी नौसैनिक अभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना। तो 30 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लंदन। तो लंदन जो है वो पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया। तो विश्व का है तो फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो किसने जीता है। तो 31 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्राज़ील ने। तो ब्राज़ील ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नीदरलैंड्स को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। तो किस देश को की गई। तो 33 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सऊदी अरब को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई। तो 34 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा उत्कर्ष 2022 योजना की गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताए सब फ्रेंड्स, हमको कमेंट करके बताइएगा कि अभी RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कि वो कैमे नंबर के गवर्नर है, ठीक है ना। आप लोगों को गवर्नर का नाम तो पता होगा, लेकिन RBI के गवर्नर जो है वो कैमे नंबर की है, ठीक है ना। RBI की स्थापना कब हुआ था। 1 अप्रैल, आप ईयर बता दीजिएगा कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर कि हाल ही में किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया। तो 35 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इंडोनेशिया देश जो है वो भारत और इंडोनेशिया देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई। तो 38 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2.8% जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर की गई। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई। तो 39 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आई फानी या फोनी चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो 40 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। तो 41 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनूप सतपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है। तो 42
2 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उस सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक हैं। तो 43 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि साइमन टॉफेल इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 44 का 20 द राइट आंसर यानी कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले में बनाया जा रहा है। तो 45 का 20 द राइट आंसर यानी कि भागलपुर जिले में बनाया जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है। तो 46 का ए इज द राइट आंसर यानी कि प्रदीप श्रीवास्तव है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 नंबर कि किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो 47 का 20 द राइट आंसर यानी कि गोगाविल झील को। तो गोगाविल झील को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि युवाश्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। तो 48 का 20 द राइट आंसर यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं वाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो 49 का डी इज द राइट आंसर यानी कि पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल के ग्रीन एवं वाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया। और 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है। तो 50 का सी इज द राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर है प्रैक्टिस टेस्ट 13 का। तो आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 14 में। ठीक है। क्योंकि मेरा हम लोग का टारगेट है फ्रेंड्स कि एक दिन में 3 करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आप लोग के आने वाले एग्जाम का एक भी क्वेश्चन ना आपको पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स की जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उससे ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे और देखते हैं 14 प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आईएमएफ के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है फ्रेंड्स। तो आपका एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंडोरा। तो अंडोरा जो है वो आईएमएफ के 190 सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो कौन है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु राज्य पहला बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है आपका लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति के सदस्यों का नाम बताइए। तो 3 का सी इज द राइट आंसर यानी कि हरीश कुमार और उमेश सिन्हा है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया। तो फ्रेंड्स 4 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि जैजिनी वर्गीस को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार जैजिनी वर्गीस को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि हरियाणा को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 6 का 20 द राइट आंसर यानी कि सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिलों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे प्राप्त हुआ है। तो 7 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बीजापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 8 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर यानी कि जेन
कैस्टेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका क्या है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 9 का देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है फ्रेंड्स। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, ये सही है। के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर की गई नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, ये सही है। स्कूल में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, ये सही है। और शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। तो फ्रेंड्स आपका डी नंबर गलत है, बाकी सभी ऑप्शन आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो 10 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कूनो पालपुर अभयारण्य में रखा जाएगा इन चीतों को। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स 11 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि उर्जित पटेल इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। सेकेंड है कि वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। तो फ्रेंड्स आपका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मतलब कि 1, 2 और 3 आपका सभी आंसर क्या है तो मैच कर रहे हैं, इनके सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। तो फ्रेंड्स 13 का सी इज द राइट आंसर, चीन और पाकिस्तान के बीच स्टार्ट हुए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है। किसे शामिल करने नामित किया गया फ्रेंड्स। 14 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अर्चना सोरेंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत ने तेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है। सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो 15 का भी इज द राइट आंसर, यानी कि भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है। तो 16 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि यह तुर्की में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI योजना की शुरुआत की गई। तो किस राज्य ने की है। तो 17 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लद्दाख ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 18 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2020 में ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किए जाने वाला युद्ध अभ्यास है। तो 19 का 20 द राइट आंसर, इनके भारत और फ्रांस के बीच यह होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 20 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अक्कितम अच्युतन को सम्मानित किया गया 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका संबंध है, तो इसका संबंध क्या है, तो 21 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिविल सेवकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 23 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान का निर्माता कंपनी है, तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डसॉल्ट। तो डसॉल्ट जो है वह 36 राफेल विमान की खरीदने हेतु समझौते किया गया। राफेल विमान जो है वह डसॉल्ट कंपनी निर्माता कंपनी है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है, तो 25 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नेपाल। तो नवंबर 2020 में नेपाल देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेपाल देश के राष्ट्रपति कौन हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि हाल ही में किसे वाइज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो किसे बनाया गया, तो 26 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विराट कोहली को वाइज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 27 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुणे में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है, तो 28 का ए इज़ द राइट आंसर के अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार भारत में इंटरनेट सेवा का मौलिक अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है, तो 29 का सी इज़ द राइट आंसर की 5 भाषा को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि चर्चा में रही IM विजयन का संबंध किस खेल से है, तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि 22 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम था, तो 31 का सी इज़ द राइट आंसर की जल और जलवायु परिवर्तन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग, मैंने आपसे आंसर पूछा था कल, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करते तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि आप लोग सीरियस है एग्ज़ाम के प्रति, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की, तो 33 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया, तो 34 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया, तो 35 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मॉरिशस। मॉरिशस में आपातकाल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो देखिए फ्रेंड्स, इजराइल से समझौता करने वाला यूएई वाला खाड़ी देश बन गया है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है और इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपका 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ये बताइएगा। चलिए, कमेंट नहीं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि देखिए, जो जम्मू कश्मीर के जो पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने थे ना, गिरीश चंद्र मुर्मू ही बने थे। ये बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है क्या कि दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो 38 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया के 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गया। ठीक है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 39 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोवा राज्य को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो 40 का 20 द राइट आंसर, यानी कि मिजोरम में इसकी शुरुआत की गई है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 41 का ए इज़ द राइट आंसर, कि ओडिशा राज्य में इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है। तो इसका क्या नाम रखा गया है। तो 42 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो 43 का 20 राइट आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है। तो 44 का डी इज़ द राइट आंसर, कि जसप्रीत बुमराह उसमें शामिल नहीं, यानी कि मरियप्पन टी, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो 45 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इजराइल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि पुस्तक सियासत में सदास्यता के लेखक है। तो कौन है इसके लेखक। तो 46 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि विजय कुमार चौधरी इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो 47 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ईशांत शर्मा क्रिकेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो ईशांत शर्मा क्रिकेट, ये आपका गलत है। मनु भाकर शूटिंग, ये सही है। दीप्ति शर्मा हॉकी, ये सही है। सुयश यादव पैरा तैराकी, आपका ये सही है, लेकिन आपका ईशांत शर्मा क्रिकेट आपका वो गलत है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो 48 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सेंसियल 6 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। तो क्या स्थान है भारत का। तो 49 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऊपर से द्वितीय भारत का
स्थान है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि बोस्टन के 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो 50 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि विकास खन्ना को सम्मानित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो ये सेट है इसका जो आंसर किया इसका आंसर मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग आज के हमारे लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट 15 में और देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का लेवल क्या है। और फ्रेंड्स आप लोग स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग स्कोर कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो किस देश को प्राप्त हुई है फ्रेंड्स, तो एक का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि श्रीलंका। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी जो है वो श्रीलंका देश को प्राप्त हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स सेकेंड नंबर कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु एडीबी के साथ $132 मिलियन ऋण का समझौता किया। तो 2 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेघालय ने किया है। तो भारत सरकार ने मेघालय में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $132 मिलियन ऋण का समझौता किया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं प्लीज़ फ्रेंड्स ये कहता हूँ, प्लीज़ अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग का बस प्यार और आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए मेरा, ठीक है ना। बस आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं एक एक वीडियो आप लोग जो टॉपिक बोलोगे ना मैं उस पर लेके आऊँगा, विश्वास कीजिए और एक बार जुड़ के देखिए पीसीएस मेकर से, ठीक है ना। इतना विश्वास के साथ जो आप लोग बोलते हो मैं वो करता हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग बोले साइंस से स्टार्ट करने के लिए, सर साइंस से स्टार्ट कर दिया, अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आप जाके टॉपिक्स बाय साइंस देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल का उसमें क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किन 2 शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो 3 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लेह और कारगिल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो 4 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात शीर्ष स्थान पे रहा है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी हमारे मोदी जी हैं, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके सीईओ है। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो 5 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। तो हाल एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स इसकी हाइट कितनी पता है, तो याद रखिएगा इसका जो हाइट है 182 मीटर है इसका हाइट स्टैचू ऑफ यूनिटी। और कहाँ पे है, तो गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग 10 किलोमीटर दूर से भी इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख सकते हैं, ठीक है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किनका है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे अभी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है। तो 6 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 84 स्थान है, 84th स्थान है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया, उनका संबंध किस खेल से है। तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि वेट लिफ्टर। तो नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया, वो वेट लिफ्टर से संबंधित है। और फ्रेंड्स यहाँ एक मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वो सुनील शेट्टी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया, यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है। तो 8 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन पे ये आधारित है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मानने की घोषणा किसने की है।
तो किसने की है? तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी CISF ने इसकी घोषणा की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर कि किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो 10 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जनसेवक नामक योजना आरंभ की है? तो 11 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई? तो किसे की गई है? तो फ्रेंड्स तो 12 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो 13 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि तानिया शेरगिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो 15 का सी इज द राइट आंसर कि त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि हाल ही में थुडीयुरुलिपड़ा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए फ्रेंड्स कि थुडीयुरुलिपड़ा पहाड़ी जो है वह जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो 16 का सी इज द राइट आंसर, या केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 17 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे एक गणितज्ञ थे, उनका संबंध बिहार से है, इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंग्स कहा जाता है। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? तो 18 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि PSLV 347। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 19 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मैथ्यू मैकोनागी को। मैथ्यू मैकोनागी, तो मतलब क्या ग्रीन लाइट्स पुस्तक के जो लेखक है वो मैथ्यू मैकोनागी है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। तो कौन बनी है? तो 20 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मलावत पूर्णा बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? तो 21 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जीवन को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि गणतंत्र दिवस 2020 की पैरेड में किस राज्य की झांकी का प्रथम स्थान मिला है? तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि असम राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया गया है? तो 23 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिम दर्शन एक्सप्रेस परिचालन की शुरुआत की है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया? तो 24 का 20 द राइट आंसर, यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन की शुरुआत किए हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो किसने बनाया? तो 25 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मोहम्मद शमी ने सबसे पहले हैट्रिक लिया 2019 में विश्व कप में। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई? तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा में देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स ये आत्मकथा किताब है और संबंधित व्यक्ति है। तो 27 देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा कि एस अगेंस्ट ऑड्स के व्यक्ति जो सानिया मिर्जा से संबंधित है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह से सही है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी से सही है। नो स्पिन अनिल कुंबले। तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो 28 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 4 अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। 4 यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की? तो फ्रेंड्स 30 का 20 द राइट आंसर, यानी कि वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की। तो मतलब क्या फ्रेंड्स, गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी धार्मिक स्थल तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि इक्वाडोर। तो इक्वाडोर जो है वो ओपेक की सदस्यता छोड़ने की बात घोषणा की है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 32 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात राज्य ने। तो गुजरात राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 33 का सी इज़ द राइट आंसर, 100 मीटर। तो पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो किसने? तो प्रहलाद पटेल ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है? तो 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 35 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों को बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो किसने? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने लगा दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो 36 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है। तो 37 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि युवा पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो 38 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ट्रैश ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है। तो 39 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर यानी कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। तो 40 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 68% लोग की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। तो 41 का फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नक्की झील। तो राजस्थान की नक्की झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो 42 का 20 द राइट आंसर है कि सुंदर सिंह गुर्जर ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो 43 का 20 द राइट आंसर यानी कि केरल राज्य ने। तो केरल राज्य ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दमन व दीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो 44 का 20 द राइट आंसर है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि स्टेट कितने हो गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुए हैं। तो 45 का 20 द राइट आंसर यानी कि तंजानिया में। तो दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु तंजानिया देश में हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा हरगिल निम्न में से किसकी प्रजाति है। तो 46 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि सारस की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है। तो 47 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 48 का 20 द राइट आंसर यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। इसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 49 का 20 द राइट आंसर यानी कि कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया है।
अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है। तो 50 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड देखिए आपका जो आज का यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन है, यानी कि 3 सेट में आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग स्कोर बताइएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आप लोग तो करंट अफेयर डेली पढ़ते होंगे, लेकिन ये फ्रेंड्स आपका जो करंट अफेयर है ना केवल प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस में देखिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट टाइप का हो रहा है और आपका स्कोर क्या हो रहा है फ्रेंड्स। और हाँ, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए या टेस्ट आपको 9 PM में देना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, आपको डेली पीडीएफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो इसका आंसर यहाँ पे इसको मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर भी मैच कर लीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा हुआ और स्कोर बताइएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस टेस्ट नए अंदाज के साथ। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।